भाई मेरे को ना एक बहुत ज़्यादा प्यारा तरीका मिल चुका है। अगर आपको कुछ भी सीखना है ना जल्दी, आई मीन टू से, अगर आपको यू नो दो दो एक जो मैं तुमको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, ये दो चीज़ें तुम्हारी इम्प्रूव करेगी। सबसे पहला तो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दूसरा तुमको ये याद रखने में ज़्यादा तुमको मदद करेगी। तुमको ये दिमाग में याद रखने के लिए ये ज़्यादा तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है। वो चीज़ है कि तुम वीडियोज़ बनाओ। जो भी तुमने सीखा, जितना भी सीखा उसकी समरी में वीडियो बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, क्या क्या पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है, हर एक सम सॉल्व करो। मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि डिटेल एक्सप्लेनेशन दो। गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट वॉट यू हैव लर्नड। नो नो, सॉरी, डोंट गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट यू हैव लर्नड। गिव ओनली समरी एक्सप्लेनेशन, कि तुमने जितना भी पढ़ा उसको तुम समरी में वीडियोज़ बनाओ। 8 से 10 मिनट, सपोज़ अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो तो उसको समराइज़ करके, कंप्रेस करके 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाओ। 5 से 10 मिनट की वीडियो में धीरे धीरे छोटा छोटा एक्सप्लेन करो कि भाई मैंने ये पढ़ा अकाउंट्स में, तो ये हो गया इसका मतलब, ये पढ़ा इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। समझ रहे हो मैं तुमको क्या कह रहा हूँ। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको उसका मतलब एकदम डिटेल में तुमको जाना। एक समरी वीडियो बनाओ। इससे तुम्हारी दो चीज़ होगी। सबसे पहले तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये ऐसी स्किल है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एआई से भी पहले इंपॉर्टेंट थी, एआई के बाद भी इंपॉर्टेंट होगी, ये 100 साल के बाद भी इंपॉर्टेंट होगी। उल्टा जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा उतना ये इंपॉर्टेंट होती जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कैमरा के सामने तो ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर अपन भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर लेते हो, क्या आप कैमरा के सामने भी बोल सकते हो, आप 1000 लोगों के सामने भी आराम से बोल सकते हो। अभी मैं देखो कैमरा के सामने कितना कंफर्टेबली बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कैमरा है ही नहीं। ये चीज़ कैसे डेवलप हुई? ये चीज़ डेवलप हुई प्रैक्टिस कर करके। पहले भी मेरे को बहुत डर लगता था कैमरा के सामने बोलने में। एंड ये जो कैमरा का, ये जो सेल्फी वाला कैमरा है ना, वहाँ पे देखने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी भाई। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने कैमरा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरे सामने, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? कैसे ये चीज़ डेवलप हुई? ये चीज़ डेवलप हुई रोज़ प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। अभी मैं अपने खुद की बात करूँ ना, अभी मैं 12th की एग्ज़ाम देने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर। मैं 12th स्टैंड, मतलब मैं कोई बच्चा नहीं रहा हूँ भाई, 18-19 साल का। मैं अभी अक्टूबर में 21 साल का हो जाऊँगा। 2026 अक्टूबर में मैं 21 साल का हो जाऊँगा, ठीक है। 2026 में 21 साल का होने वाला हूँ अभी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है। और मैं कोई ट्यूशन क्लास या मैं कोई कॉलेज स्कूल वूल नहीं जाने वाला हूँ। बट मैंने एक बहुत ज़्यादा प्यारा तरीका फाइंड आउट कर लिया है। मेरे को कैसा ना, मेरे को ज़्यादातर मैंने चीज़ देखी हुई कि जो मैं चीज़ बोलता हूँ, जितना मैं उस चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझता हूँ, मैं उतना ज़्यादा उस चीज़ को याद रख पाता हूँ और अपने ओन वर्ड्स में मैं लिख पाता हूँ, ठीक है। बट मैं जब कोई चीज़ ऐसे याद रखने जाता हूँ या पढ़ने जाता हूँ, पढ़ के समझने की कोशिश करता हूँ, या ऐसे यू नो लाइक रट्टा मारना हो गया, सेम टू सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पैराग्राफ समझ लो, मेरे सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है कोई सा, तो एंड वो एकदम एग्जैक्ट पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड मेरे दिमाग में नहीं याद रहता भाई। मेरा दिमाग क्या करता है, अगर वो आंसर को मैंने याद भी रख लिया ना, तो दिमाग ना वो जो याद रखा है ना उसको मिटाते जाता है और अपनी खुद की डेफिनेशन लिखते जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। मैं तुमको, मान लो कि मैंने ये जो चीज़ है मेरे हाथ में, ठीक है, मान लो ये मेरे चीज़ हाथ में ये चीज़ है, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन बुक में कुछ और लिखी हुई है, माइक लिखा हुआ है, बट मेरा दिमाग ऐसा है कि इसका कॉन्सेप्ट समझ लेगा कि ये क्या चीज़ है, इसका नाम कहाँ से पड़ा, क्या करती है ये चीज़, ठीक है। ये मेरा दिमाग समझ लेगा। अब मेरा दिमाग ना खुद की डेफिनेशंस बनाना शुरू कर देगा। अगर मैंने याद अच्छे से रख भी लिया ना वो आंसर, तो मैं चीज़ को भूल जाऊंगा और मेरा खुद का दिमाग ना अपनी खुद की डेफिनेशन को याद रख लेगा, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स में भूल जाऊंगा। मान लो कि माइक में MIC करके इसका नाम होता है, फिर उसके आगे लिखा होता है कि ये भाई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। इट इज़ वेरी, मान लो कि डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन इसके ऊपर माइक है। माइक इज़ फॉर रिकॉर्डिंग वीडियोज़ ऑन फॉर माइक इज़ यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग वीडियोज़, ये डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में। बट मैं इसको याद नहीं रख पाता हूँ ज़्यादा देर के लिए। अगर याद भी कर लूँ ना, ज़बरदस्ती याद रखना पड़ता है। फिर मैं थोड़े टाइम के बाद ना भूल जाता हूँ। अगर आधे घंटे के बाद में वो डेफिनेशन भूलना शुरू हो जाता है और मेरा दिमाग खुद का एक अलग ही डेफिनेशन बनाना शुरू कर देता है। मेरा दिमाग ये बोलेगा कि माइक इज़ मेड फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग, माइक इज़ मेड स्पेशली मेड टू
माइक इज स्पेशली मेड टू मेक योर वॉइस क्लियर, मोर इफिशिएंट एंड ऐसा सब मेरी खुद की डेफिनेशन बनाते जाएगा, विच इज़ नॉट रॉन्ग। तो मैंने ये चीज़ अपनी समझ ली है, मेरे को ये चीज़ अपने बारे में पता चल चुकी है। तो इसके लिए अगर इसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए ये चीज़ को मैं अब से रोज़ वीडियोज़ बनाऊँगा अपने 12th स्टैंडर्ड्स के। मेरे को उस व्यूज़ मेरे को कोई किसी को सिखाना नहीं है, बस मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है। और मेरा टारगेट कि मुझे 1000 वीडियोज़ बनाने, और ऑलमोस्ट 470 जितने वीडियोस बन चुके हैं मेरे, ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि मुझे ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस बनाने हैं, शॉर्ट्स इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये भी हो जाएगा कि मेरा वो टारगेट भी रीच हो जाएगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएगी, और मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से याद भी रख पाऊँगा। तो अगर कभी कुछ भूल भी गया बाई चांस, तो वो वीडियो देख के मैं याद कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी ठीक ठाक है। अगर मैं अपनी खुद की वीडियो देखूँगा ना, तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके लिए मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि भाई अगर किसी का मैं डेफिनेशन भूल गया, कि कोई कॉन्सेप्ट मैं भूल भी गया ना, तो मैं अपनी खुद की वीडियो देख के अपनी खुद की, क्योंकि मेरी खुद की लैंग्वेज में मैंने बोला हुआ है, खुद के दिमाग के पैटर्न से मैंने बोला हुआ है, खुद जो मैंने समझा है उस तरीके से मैंने बोला हुआ, तो वो चीज़ मेरे को तुरंत याद आ जाएगी। बट मैं किसी दूसरे का वीडियो देखता हूँ ना, तो ऐसे एकदम तुरंत याद नहीं आता, 10 बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती है, तब जाके ये दिमाग में बैठ जाती है। तो 3-4 इसमें मेरे बेनिफिट्स है, तो अब से मैं वो चीज़ करने वाला हूँ। अब से मैं रोज़ वीडियोस बनाऊँगा, यूट्यूब पे रोज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। अब से 3 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, एक अपनी इंग्लिश वाले चैनल पे, एक अपना नॉर्मल कंटेंट ऐसा वाला या लुक्स मैक्सिम वाला कंटेंट, अलग अलग कंटेंट, एंड तीसरा अपना 12th का कंटेंट, ठीक है। 12th का कंटेंट मैं डालते रहूँगा। बस यही है भाई, यही बोलना चाहता हूँ, दैट्स इट। ये करते रहोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होती जाएगा, ठीक है। बट ये देखो यार, ये ना सब पे ये चीज़ काम नहीं कर सकती। ये मेरे को पता चल गया है, ये चीज़ मेरे को पता चल चुकी है, ये मेरे लिए काम करती है, इसके लिए मैं चीज़ को फॉलो करूँ। मेरा कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं आप पे भी काम करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति सेम होता है। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका, चीज़ों को अपनाने का तरीका, समझने का तरीका सब अलग होता है। ज़रूरी नहीं सेम हो भाई। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ही मेरे को ये चीज़ पता चली है, ठीक है। तो आप भी खुद से फाइंड आउट करो कि आपके लिए क्या सूट करता है, दैट्स इट भाई।